बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम लोगों को ये जीवन मिल जाता है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान ने जीवन दिया है, इस जीवन को प्राप्त होते मिलते ही अगर हमारा कर्म, नित्य का जो भी कर्म हो हमारा, भगवान से जुड़ना चाहिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आइए देखते हैं हम ठाकुर जी का नित्य स्नान क्रिया कैसे किया करते हैं। आप लोग भी देखें और मन में ऐसा प्रतीत हो कि मान लीजिए हम ही भगवान की सेवा सेवा सद्भाव कर रहे हैं। हरिओम गंगे चय जमुने चय गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम् शुद्धोदक स्नानयं जलम समर्पयामि। पात्र को उठा करके एक समीप में पास में रख लीजिए। अब इसके बाद में आपको भगवान के शरीर में हाथ नहीं लगाना। भगवान का प्रथम वस्त्र उठाइए जिससे इनका सारा बदन पोंछा जाता है। सब लोग बड़े भाव के साथ में देखें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान के शरीर में आपका हाथ ना छूने पाए। इसके बाद प्रथम टॉवल से आप भगवान को उठा लीजिए, लिटा करके ऐसे। भगवान का स्नान किया हुआ पात्र समीप में रख लें। भगवान को तत्पश्चात आसन पर बैठा दीजिए। समीप पास में रखते जाए। इसके उपरांत में भगवान की दूसरा श्यामल शरीर बड़े सद्भाव के साथ में स्पर्श करें। अभी आप लोग देखेंगे भगवान कितने मुस्कुराते हुए आपको नजर आएंगे। देखो भावना में वो ताकत होती है कि गज की तरह भगवान नंगे पैर दौड़ते, ऐसा मजबूर कर देते हैं भगवान को। और एक विशेष बात, भगवान का स्नान किया हुआ चरणोदक है जो, इसके रहस्य हम आपको बताएंगे। भगवान का तीसरा वस्त्र उठाया, शरीर को इस भांति सेवा भाव करना चाहिए जैसे नित्य अपने हम आपका किया करते हैं। ये मान लीजिए कि हम प्रभु हमारे घर के सदस्य हैं, भगवान नहीं है, क्योंकि हमारी दम नहीं है इनको स्पर्श करने के, यहाँ तक कि भगवान को देखने की हमें शक्ति नहीं है। ये तो बस उसकी कृपा है। भगवान का चौथा वस्त्र उठा करके और इसी वस्त्र से भगवान को उठा करके सम्मुख अपने समीप भगवान का मुख लाएं। ये अंतिम वस्त्र है भगवान का। इसके बाद में भगवान को उठा करके भगवान को वस्त्र धारण कराएं। इसके उपरांत में आप समस्त लोगों को
दिखाता हूँ भगवान को क्या करना चाहिए। भगवान को इसके बाद में भगवान के वस्त्र धारण करें। वस्त्र पहनाने में विलंब नहीं करना चाहिए। जिस भांति हम लोग स्नान करते हैं और जल्दी जल्दी सब स्नान करते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए तो सच्चाते हुए स्नान करते हैं ना जल्दी जल्दी, तो इसी भांति ठाकुर जी को वस्त्र बड़े भाव के साथ में धारण करें और भगवान से निवेदन करते रहें कि प्रभु हम आपकी भक्ति नहीं जानते हैं, हम आपकी पूजा नहीं जानते हैं, बस ये हमारा स्वभाव है कि आपको मैं पकड़ना चाहता हूँ जब तक मेरा इस संसार में शरीर है। भगवान को कभी भगवान नहीं समझना चाहिए। भगवान को अपने घर का एक सदस्य समझना चाहिए कि हमारे घर के हमारा कान्हा एक सदस्य है। इस भांति भगवान की सेवा करें। मैं आपसे वादा करता हूँ भगवान आपकी सेवा निश्चित ग्रहण करेंगे। भगवान को थोड़ा सा घुमा लीजिए। आप लोग देखते जाएं। भगवान अभी आपको मुस्कुरा करके आपसे आपका हाल पूछेंगे। जबरदस्त मेहनत लगती है, लेकिन भगवान भी कहते हैं सबसे सेवक धर्म कठोरा, और सेवक वो है जो करे सेवकाई, वही सेवक है जो भगवान की सेवा सद्भाव करे। लेकिन हर व्यक्ति कर नहीं सकता है, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए अच्छा स्वभाव लाने की हमें सख्त आवश्यकता पड़ती है, जो आज के देखते हुए हम लोगों में नहीं है। इसके उपरांत में भगवान को माला धारण करें। भगवान को माला धारण कराने के पश्चात भगवान के कुंडल निकालिए। भगवान का बार बार मुख देखते जाए। जैसे हम लोग अपना मुख देखते हैं आईना के सामने, दर्पण के सामने जब हम लोग पहुंचते हैं चेहरा देखते हैं, ऐसा तो नहीं हमारा बाल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हो, थोड़ा सीधा कर लें। इसी भांति भगवान के वस्त्र कुंडल पहनाते समय विशेष ध्यान रखें कि भगवान के वस्त्र कहीं उल्टे नहीं पहना दिए गए हैं। इसके बाद में भगवान के केस
धारण कराएं बड़े भाव के साथ। अभी आप लोग देखेंगे भगवान भोग लगाते हैं, कितने भाव से भोग लगाते हैं। भगवान का मुकुट। केशों को संभालते हुए भगवान का मुख देखते हुए और भगवान से निवेदन करते जाइए कि प्रभु हम आपका पूजा नहीं जानते, आपकी पूजा कैसे होती है, ये तो मेरा स्वभाव है, जो भी जानते हैं वो प्रभु आपको अर्पण कर देते हैं, जो त्रुटियां हों आप क्षमा करते जाएं। ऐसा इस भांति भगवान से निवेदन करते हुए भगवान की सेवा करते जाएं। तिलक भगवान को सुशोभित किया। तत्पश्चात भगवान का माला भगवान को अर्पण करें। केशव तो सोचते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में सिर्फ नाम है। कलयुग जैसा सरल साधन पहले तो भगवान की पूजा पाठ करने में, त्रेता युग में तो भगवान की सेवा, भगवान को पाने के लिए लोग सैकड़ों यज्ञ वगैरह किया करते थे, फिर भी भगवान नहीं मिलते थे। अब तो केवल नाम से, स्मरण से ही भगवान दौड़े हुए चले जाते हैं, भाव में इतना विवल हो जाते हैं। भगवान का पीताम्बर डालें। अब आप लोग देखेंगे ठाकुर जी सामने को मुड़ रहे हैं। मेरे बिहारी जी का साल में 3 आयोजन होते हैं। पंचमी हमारे ठाकुर जी के साथ में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं खेलने के लिए। और एक विशेष ध्यान रखें, भगवान को स्पर्श नहीं करना है, यह हम आपसे पहले ही बता चुके हैं। स्पर्श करने में भगवान को दोष लगता है। आप लोगों ने देखा होगा जब से स्नान किया है भगवान को एक बार भी स्पर्श नहीं किया है, जब से स्नान कराया है।
से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। हाँ, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर बलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। हाँ, मस्तक पर बलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया आप लोग श्रृंगार सांवरे। सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर लीजिए। जो भी दुख हो, जो भी समस्या हो, आप भगवान का स्वरूप नैनों से देखते हुए और भगवान की छवि को हृदय में बसाते हुए और मन में ऐसी कल्पना करें जैसे भगवान हमारे हृदय में हो। भगवान से निवेदन करें, प्रभु हमारे जीवन को आप ये दुख रूपी पहाड़ से मुक्त कराएं, मुझे मुक्त कराएं, मैं आपकी शरण में हूं। इस भांति गंभीर होकर के भगवान की स्वरूप भगवान का चिंतन करते हुए सादगी से भरा हुआ भगवान को प्रणाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते रहें कि हमारा जीवन मैं भगवान को नहीं दे सकता दिन में 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे, जिसने आपको वर्षों दे दिए हों, लेकिन हम लोग कितने देखो स्वार्थी हैं, भगवान को समय नहीं देना चाहते। लेकिन फिर भी जो भी करे भगवान को अर्पण करते हैं। प्रभु जो भी हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, अहम के बोझ से आपको नहीं लदना है, मुक्त रहना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए भगवान के मंगलमयी आरती करते हैं। श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी
भगवान को तत्पश्चात आरती दें। 7 तत्पश्चात स्वयं आरती दें। भगवान की आरती भगवान के समीप सम्मुख करें। तत्पश्चात भगवान को भोग लगाएं। मंत्र ना आता हो तो भगवान से निवेदन करते हुए जाए, प्रभु हम आपका मंत्र नहीं जानते हैं, बस थोड़ा जो भी इस गरीब के पास है मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें। भगवान तो गरीब का पान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हरिओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुण शिवक्यों देवो समवर्धा तदभ्याम भूमि विशाश्वता लोकान कल्पयन् नः। इसके बाद जूठे से भगवान को 7 बार करते हैं। जीवन को अगर धन्य करना चाहते हैं, सौभाग्यशाली सौभाग्यवान बनना चाहते हैं, तो अपने सर्वस्व जीवन को केशव के चरणों में, राम जी के चरणों में सौंप के निर्भीक हो जाए। निर्भीक